हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हम रीजनिंग की जो है नेक्स्ट क्लास वो लेने वाले हैं। इससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग, आपकी एनालॉजी और उसके बाद अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, मतलब रीजनिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आए हुए हैं, इन 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 इनके ऊपर डिटेल वीडियोस बनाई हुई है। सो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल में विज़िट करके आप देख सकते हो। एक और बात, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसमें मैं डेली वोकैबलरी जो है वो ऐड करती हूँ। सो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वोकैबलरी की अभी मैं लेक्चर्स नहीं ले सकती हूँ। मेरे को और सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। तो वोकैबलरी का ऐसा है कि आप उसको जितना रीड करोगे उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। वोकैबलरी में से आप मान के चलो 4-5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश सेक्शन में आपको आएंगे ही आएंगे। तो विद द शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे आप वर्ड्स को लर्न कर सकते हो वो मैं ग्रुप में डालती हूँ, तो आप ग्रुप में जाके वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हो। बाकी आपको किसी भी तरह के नोट्स अगर चाहिए होते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, तो अभी हम रीजनिंग की जो नेक्स्ट क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन में से जो लास्ट पेपर हुआ है आपके 2 क्वेश्चन आए थे क्लासिफिकेशंस के ऊपर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जैसे आपका ओड वन आउट है, मतलब क्लासिफाई करना है। इस क्या होगा, 4 ऑप्शंस हो गए, 4 ऑप्शंस में से 3 आपके सेम हो गए, एक डिफरेंट होगा। उस डिफरेंट को आपको क्लासिफाई करना है, मतलब 3 में कोई ना कोई रिलेशन होगा, फोर्थ वन अकेला होगा, उसको क्लासिफाई करना है। तो या सेम यहाँ पे भी वैसे ही है कि जो जैसे हमने उसमें पढ़ा था एनालॉजी, और अपनी अगर हम बात करें एनोलॉजी पढ़ी हमने, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी। क्लासिफिकेशन भी हमारे पास 3 तरह की होती है, नंबर्स के बेसिस पे, उसके बाद वर्ड्स के बेसिस पे, और क्या था हमारे पास, लेटर्स के बेसिस पे। ठीक है, लेटर्स के बेसिस पे। नंबर्स वही है कि आपके पास स्क्वायर, क्यूब, रूट, ऑड, इवन, प्राइम नंबर का रिलेशन होगा। वर्ड्स में क्या है, वही है कि आपको अल्फ़ाबेट्स का प्लेस वैल्यू प्लेस करके आपको पता करना होगा कि कौन कौन से आपके पास रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन में क्या है कि आपको इन ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए जीके या जनरल साइंस, इसका आइडिया होना चाहिए। तो आप साथ ही साथ में पढ़ रहे हो तो वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नंबर्स में आपको इवन, ऑड, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। अल्फ़ाबेट्स में वही प्लेस वैल्यू और रिवर्स ऑर्डर का क्या होना चाहिए, मतलब कि पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कॉमन सेंस लगानी आनी चाहिए अपनी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लासिफिकेशन में या रीजनिंग में। ठीक है, कई बार क्या कोई रिलेशन नहीं बन रहा होता है, तो आप कॉमन सेंस के बेसिस पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। जैसे देखो, ये आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है आपके पास, लेट्स से आपके पास है कि आपको ऑड वन आउट पिक करना है। ब्लैक है, पिंक है, रेड है और एप्पल है। आपको क्वेश्चन आ गया कि इसमें से बताओ क्या आपको ऑड वन आउट लग रहा है। तो इसमें आपको पता है कि ब्लैक, पिंक, रेड, ये तीनों क्या है आपके पास, ये तीनों कलर है, बट जो एप्पल क्या है वो है फ्रूट। तो यही क्या होगा यहाँ पे, ऑड वन आउट आपका राइट आंसर। बहुत ही ईजी वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैंने बीच में इंक्लूड करे हुए हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, जस्ट आपको समझना है क्वेश्चन को, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चूज़ ऑड वन आउट। तो वही है कि ये हमें अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, इनकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो टी हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, 20 पे आता है। अगर हम वी की देखिए, वी 22 पे आती है, और एक्स हमारे पास 24 पे, और जेड हमारे पास किस पे आता है, जेड आता है हमारे पास 6 पे। तो क्या क्या देख रहे हैं हम, +2 +2 +2 का रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट वाले में देखते हैं। आई हमारे पास 9 पे आता है, 11 पे आता है, एम हमारे पास 13 पे आता है, और ओ हमारे पास 15 पे आता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि +2 तो ये भी ठीक है। उसके बाद SECEGE। तो सी हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, 3 पे, ये 5 पे, ये 7 पे, ये 9 पे। तो इसमें भी 2 का रिलेशन है। तो इसका मतलब इसमें नहीं होगा 2 का रिलेशन। लगा के देख लेते हैं। अब ऑप्शन यही होगा हमारे पास, 15 हो गया। उसके बाद क्यू अगर हम देखें तो क्यू कौन सी पोजीशन, JQ करके ना 17 पे आता है। उसके बाद आर हमारे पास 18 पे आता है, और टी 20 पे। तो यहाँ तो +2 हो गया, बट यहाँ पे प्लस हम बोल सकते हैं -1 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चूज़ ऑड वन आउट, ठीक है, इसमें से आपको एक ऑड वन आउट चूज़ करना है। तो कैसे चूज़ करोगे आप? यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए प्राइम नंबर का। सबसे पहले आप इन नंबर्स को देखोगे कि इवन ओड करके, तो ये तो सारे ही ओड है, तो ओड वाला तो नहीं है। तो उसके बाद आप देखो प्राइम नंबर्स को, क्योंकि किसी के स्क्वायर रूट्स भी नहीं बन रहे हैं, क्यूब भी नहीं बन रहे हैं। उसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर्स का, कि प्राइम नंबर्स करके देखो। 61 प्राइम नंबर है, 109 प्राइम नंबर है, 131 प्राइम नंबर है, 91 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 7 के टेबल में आता है। 13 7 91। प्राइम नंबर्स क्या आते हैं? प्राइम नंबर्स आर दूज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इट्सेल्फ, कि वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। तो 91 जो है 13 और 7 के टेबल में भी आ रहा है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ए यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? तो आपको 163 देखते ही दिमाग में आता है कि ये 13 का स्क्वायर है। ओके, ये हमारे पास 14 का स्क्वायर है। ओके, बट ये हमारे पास कोई स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये कोई स्क्वायर नहीं है, विच मीन्स और किस बेसिस पे? इवन ओड वाला भी नहीं है, प्राइम नंबर वाला भी नहीं है, क्योंकि ये इनके पीछे 6 6 है, तो ये इवन नंबर हो गए हमारे पास, 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो प्राइम नंबर का नहीं है हमारे पास। और देखिए ये 91 को क्या देख सकते हैं हम? 13 के टेबल में आता है, 13 7 जा। उसके बाद ये जो 126 है, ये भी 7 के टेबल में आता है, 18 7 जा। ये मैंने 14 इंटू 14 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 28 इंटू में 7 लिख सकती हूँ। तो ये भी 7 के टेबल में आ रहा है, और ये भी 7 के टेबल नहीं, ये भी 7 के टेबल में आ रहा है, ये भी 7 के टेबल में आ रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो 7 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी ये मैंने थोड़ा सा लेवल अप करने की ट्राई करी है, ताकि आपके पास हर कोई क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सको, ताकि पेपर में जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको ये ना लगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, मैं बताऊँगी, जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है आपका। अब जैसे ये है, देखो यहाँ पे आपको जनरल साइंस का आइडिया होना चाहिए। चूज ओड वन आउट क्या है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड। तो ये जो तीनों है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड, ये क्या होती है हमारे पास? मेटल। क्या होती है हमारे पास? मेटल। बट जो डायमंड है ये क्या है? हमारी नॉन मेटल्स। कार्बन का ही एक वो होता है, ये एलोट्रोप बोलते हैं जिसको, समरूप होता है कार्बन का ही, बट ये नॉन मेटल होती है। तो ऑप्शन डी। तो वही है, यहाँ पे आपको जनरल साइंस का आइडिया होना चाहिए। देखो, बनाना, एप्पल, कैरेट, ये आपका 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। देखो कितना इजी है। बनाना, एप्पल, ऑरेंज, तीनों फ्रूट है, कैरेट क्या है? वेजिटेबल। उसके बाद ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। चूज ऑड वन आउट, तो इसको देखो कैसे करे। हिमाचल और शिमला, हिमाचल और शिमला में क्या रिलेशन है? तो हमें पता है हिमाचल की कैपिटल है शिमला, तो यानी कि कैपिटल वाला रिलेशन लगा के। वेस्ट बंगाल की कोलकाता, तो दोनों सही है। महाराष्ट्र की मुंबई सही। पंजाब में लुधियाना, नो। पंजाब की क्या है? चंडीगढ़। तो ये हमारे पास ऑड वन आउट है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जीके का आइडिया भी होना चाहिए। चूज ऑड वन आउट, तो चूज ऑड वन आउट। इंच, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो इंच, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारी यूनिट है, किसकी है? लेंथ की यूनिट है ये, ठीक है, लेंथ की यूनिट है। बट अगर हम पॉइंट की बात करें, ये हमारे पास वेट की यूनिट आ जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑड वन आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑड वन आउट, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देखो कितना ईजी है। 49 को देखते आपके दिमाग में आना चाहिए 7 का स्क्वायर है। 225 15 का स्क्वायर है, और ये 1025 ये 32 का स्क्वायर होता है। तो ये 337 प्राइम नंबर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये यहाँ पे ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज ऑड वन आउट, तो इसमें हमने चूज ऑड वन आउट करना है। देखो एच एस को देखते हैं, आपके दिमाग में आने चाहिए रिवर्स ऑर्डर में है। हनी सिंह, ये रिवर्स ऑर्डर में है। ड्यू, ये भी रिवर्स ऑर्डर में है। फ्लू, ये भी रिवर्स ऑर्डर। पी के होता था, पर ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज ऑड वन आउट, इनको चूज करना है, मतलब ये रेशो में दे रखे हैं। सो कैसे ट्राई कर सकते हैं इनको? डिफरेंस करें इनका, पहले डिफरेंस करके देख लेते हैं, फिर हम इसको प्लस करके देख लेंगे, क्योंकि प्लस करेंगे इनका तो देखो प्लस ज़्यादा ही जाएगा। तो डिफरेंस करके देखते हैं हम। 5 और 7 माइनस करेंगे, कितना मतलब 7 में से 5 2। 41 और 31 करेंगे 10। 19 और 13 करेंगे, 19 में से 13 माइनस करा 6। उसके बाद 23 में से 17 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। सो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम जाएंगे प्राइम नंबर पे।
ये तीनों क्या है, को प्राइम नंबर, मतलब किसी और कंपोजिट नंबर है, ये तीनों किसी और के टेबल में आते हैं, बट 2 क्या है, एक प्राइम नंबर, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे होगा ओड वन आउट। तो देखो कैसे कैसे रिलेशन लग रहे हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चूज ओड वन आउट। ओके, इनको इनको भी ओड वन आउट, 25 से 16 और 16 से 9 मिल रहा है। ओके, ये हमारे पास स्क्वायर रूट होते हैं, तो तीनों ये तीनों ही स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर्स हैं। यहाँ देखें ये स्क्वायर नहीं है, तो मतलब वो वाला रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि इन तीनों में स्क्वायर नहीं है। तो कुछ और देखते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का, 16 किसका होता है, 4 का, दोनों को प्लस कर दो 9, पहला रिलेशन तो हो गया सेटिस्फाइड। 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर रूट, 100 10 का 80, मतलब यही रिलेशन है, क्योंकि दो में लग गया ये। 81 9 का 9 3 का, 9 और 3 होना चाहिए था 12, तो यहाँ तो नहीं लगा है। यहाँ देख लेते हैं, 16 होता है 4 का, 64 किसका होता है 8 का, यहाँ आ गया 12, तो यहाँ पे लग गया, विच मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज ऑड वन आउट। ओके, फैन फ्लोर वॉल रूफ, तो ये तीनों हमारे पास अगर रूम है उसके पार्ट हैं, फ्लोर फर्श, वॉल दीवार, और रूफ छत, बट ये फ़ैन क्या है कि वहाँ पे यूज़ होने वाली डिवाइस है, तो फ़ैन यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ऑड वन आउट। ओके, स्टार्स प्लेनेट्स गैलेक्सी एंड रॉकेट्स। ओके, तो ये सारी क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं, भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, स्टार्स प्लेनेट्स और गैलेक्सी, बट जो रॉकेट्स है वो क्या है आपके पास, मैन मेड। तो देखा यहाँ पे आपकी कॉमन सेंस यूज़ हो रही है, मतलब आपको चीज़ों का आइडिया भी होना चाहिए, तब जाके आप ऑड वन आउट क्वेश्चंस को सॉल्व कर। अब ये देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, डियर है, वॉल्फ है, काऊ है, गोट है, तो एनिमल तो सारे ही हैं, तो उस बेसिस पे तो हम नहीं कर सकते हैं। काऊ को चूज़ करो, काऊ क्या होती है हमारे पास, अगर हम बात करें काऊ की, तो ये है हर्बीवर्स। गोट, डियर, ये भी क्या है हमारे पास, हर्बीवर्स। गोट इज ऑल्सो हर्बीवर्स। वॉल्फ क्या हमारा, कार्निवर्स, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सो देखो इन चीज़ों का आइडिया भी आपको होना चाहिए। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चूज ऑड वन आउट, इसमें से हमने ऑड वन आउट करना है, तो करते हैं इनकी पोजीशन को स्पेसिफाई। एन हमारे पास आता है 14 पे, ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास पी आता है 16 पे, और आर आता है 18 पे, +2 का डिफरेंस है। बी हमारे पास 2 पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है, एफ हमारे पास 6 पे आता है, एच हमारा 9 पे आता, नहीं एच हमारा 8 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, सब में 2 2 का चल रहा है, यानी कि इसमें नहीं होगा हमारे पास। एस हमारे पास 19 पे आता है, यू की बात करें 21 पे आती है, और वी 22 पे आता है। यहाँ तो 2 का हो गया, बट यहाँ पे 1 का है, तो एस यू वी क्या है यहाँ पे, ओड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ओड वन आउट, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, तो ये तीनों क्या है कि ये क्रिकेट खेलते हैं, अंपायर जस्ट उसको जज करते हैं, तो अंपायर क्या हुआ यहाँ पे, ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 18 45 54, ओके सारे 9 के मल्टीपल है, ये भी 9 2 द 9 5 द 9 6 द, ये 9 के टेबल में नहीं आता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, तीनों को देखते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए क्या है ये हमारे पास, प्लेनेट्स। मून क्या है, मून इज़ नॉट अ प्लेनेट्स, ऑप्शन ए। बाकी थोड़ा सा प्लेनेट्स के बारे में डिस्कस करें तो जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट, ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्लेनेट की बात करें तो वो कौन सा होता है, मरकरी। और मार्स हमारे पास क्या होता है, रेड कलर का। जल्दी हम जनरल साइंस में प्लेनेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे ही बता दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, चूज ऑड वन आउट, जो पिछला क्वेश्चन था ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है, देखो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मैंने थोड़ा सा लेवल अप किया है, तो इसको भी हम देखते हैं। ए डी जी, ए हमारे पास 1 पे आता है, डी हमारे पास 4 पे आता है, और जी हमारे पास 7 पे आता है, एच हमारे पास 8 पे आता है, के हमारे पास 11 पे आता है, एन हमारे पास 14 पे आता है, तो 3 3 का रिलेशन, 3 3 का रिलेशन, ठीक है। ओ जो है हमारे पास, अगर हम ओ की बात करें तो ओ हमारे पास 15 पे आता है, आर की बात करें आर हमारे पास 18 पे आता है, और यू हमारा आता है 21 पे, बी हमारे पास 2 पे आता है, 4 पे आता है, और एफ हमारे पास 6 पे आता है। तो यहाँ पे भी 3 का रिलेशन है, यहाँ पे भी 3 का रिलेशन है, 3 3 3 इन 3 में, इनमें कितना 2 2 का रिलेशन है, तो बी डी एफ इज़ द ओड वन आउट हेयर।
ओके, इनको हमने ऑड वन आउट करना है। 3, 2, 5, 9, 3, 22, 6 एंड 15। सो इसमें आपको क्या रिलेशन लग रहा है? देखो जहाँ पे जब भी कोई रिलेशन ना लगे आते हैं हम प्राइम नंबर्स पे। ठीक है, तो ये जो दोनों पेयर्स है ये प्राइम नंबर्स का पेयर है, मतलब को प्राइम हो गए। 5 और 9 ये भी को प्राइम हो गए, प्राइम नंबर्स का पेयर नहीं है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने पढ़ा था ना मैथ्स की फर्स्ट क्लास में, को प्राइम क्या होते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो 5, 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सिमिलरली 3 और 29, 22 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट 6 और 15 में है कॉमन फैक्टर 3, तो ये को प्राइम नहीं है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या हुआ, ओड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो अगर तो इनको हम प्लस करेंगे तो काफ़ी बड़े नंबर बन जाएंगे। माइनस करते हैं, 61 में से 52 माइनस करेंगे 9, सिमिलरली 9, 13 में से, सॉरी 63 में से ये भी 9 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। सो इसमें डिफरेंस अलग है, तो डी ही यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है चूज़ ऑड वन आउट। तो लेक्स के ऊपर है, तो लेक्स का आइडिया भी आपको होना चाहिए, और ये हिमाचल की लेक के ऊपर ही क्वेश्चन है, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर 2022 का, रीसेंट जो पेपर हुआ उसका प्रीवियस ईयर। तो प्राशर लेक, ठीक है, ये हिमाचल की लेक है, कहाँ पड़ती है, मंडी में। गोविंद सागर लेक, ठीक है, ये कहाँ पड़ती है, बिलासपुर में। महाराणा प्रताप लेक कांगड़ा में, ठीक है। रंजीत सागर लेक ये भी कांगड़ा में ही पड़ती है हमारे पास। अब देखो ये तो ऐसा नहीं है कि ये तीनों किसी एक जगह में पड़ रही है, वैसा तो कुछ नहीं है, पर शायद आपको आइडिया होगा कि गोविंद सागर लेक जो है वो मैन मेड लेक है, और ये मैन मेड लेक सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैन मेड लेक है ये, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर इज़ ऑल्सो मैन मेड लेक, रंजीत सागर लेक इज़ ऑल्सो मैन मेड लेक, बट जो प्राशर लेक है इट इज़ अ नेचुरल लेक। क्या है हमारे पास, ये नेचुरल लेक है, तो ये नेचुरल लेक है, तो यही हमारे पास ओड वन आउट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको आपकी जीके का क्वेश्चन हो गया, हिमाचल जीके का क्वेश्चन। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको जीके, जनरल साइंस और अपनी कॉमन सेंस, मैथ सबका आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप क्लासीफाई कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। सो आई होप आपके लिए आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इन केस फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।